नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी 2.0 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। और राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन है हमारी। जीत लो हर लम्हा, बीत बीत जाने से पहले लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज के अपनी क्लास का पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन उपकरण। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ है, चित्र में नहीं है, ये यहाँ पर चित्तौड़ है। तो इस प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्र में किस नदी के किनारे मिले हैं? ऑप्शन है बैराज नदी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एलना नदी, ऑप्शन बी नीलपाड़ा नदी, ऑप्शन डी अश्विनी नदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है बैराज नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? प्रश्न नंबर 2, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए नंदबई, ऑप्शन बी रूपवास, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन डी कुमेर। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल से, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल से, ऑप्शन सी कांस्य काल से, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल से। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी पुरापाषाण काल से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मक्का। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी मक्का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2500 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, इसका सही आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी रंगमहल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी गिलुंड। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा सभ्यता इसका महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी सोती, ऑप्शन डी इंदौर। तो इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए कालीबंगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी उत्तर पूर्व दिशा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले।
प्रश्न चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस पुराविद को प्रथम बार कालिंबा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए अमलानंद घोष, ऑप्शन बी बीबी लाल, ऑप्शन सी बालकृष्ण थापड़, ऑप्शन डी आर.सी. अग्रवाल। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन ए अमलानंद घोष का सही आंसर होने वाला है। सबसे पहले इन्होंने प्रकाश में लाया था, इसलिए इसका श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी रागी, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी चावल। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए जौ की फसल के साग से प्राप्त हुए है इस कालीबंगा सभ्यता से। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? ऑप्शन ए 1 स्तर, ऑप्शन बी 5 स्तर, ऑप्शन सी 3 स्तर, ऑप्शन डी 8 स्तरों में किया गया। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 5 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से एक को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आर्य संस्कृति, ऑप्शन बी सरस्वती संस्कृति, ऑप्शन सी द्रव्यवती संस्कृति, ऑप्शन डी द्वैतवती, ऑप्शन डी द्वैतवती संस्कृति। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए आर्य संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थान के आर्य बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आर्य और बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ऑप्शन ए गिलुंड, ऑप्शन बी बालाथल, ऑप्शन सी ओजियाना, ऑप्शन डी लोथल। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर होने वाला है लोथल, क्योंकि ये गुजरात में है और आर्य और बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, आर्य में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस टीले के नीचे दबा दिया गया था? ऑप्शन ए धूलकोट का टीला, ऑप्शन बी पानी का टीला, ऑप्शन सी एरवाल का किला, ऑप्शन डी राम स्तूप। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन ए धूलकोट के टीले के नीचे इसे दबा दिया गया था। 4000 साल पुरानी ताम्रयुगीन संस्कृति थी आड़ में। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, आर्य सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए आहाड़पुर, ऑप्शन बी आगाटपुर, ऑप्शन सी अगस्त्यपुर, ऑप्शन डी आदमपुर। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन बी, आर्य सभ्यता को आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, धूलकोट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी हाड़। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, धूलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा, बेराट, बालाथल, हाड़। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होने वाला है हाड़, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होने वाला हाड़, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, हाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी वी.एस. वाकणकर, ऑप्शन सी वी.एन. मिश्र, ऑप्शन डी एच.डी. सांकलिया। ऑप्शन नंबर डी एच.डी. सांकलिया सही आंसर होने वाला है इसका।
तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 18 है हमारा, अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? प्रश्न नंबर 18, अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है तिलवाड़ा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी बूढ़ा पुष्कर, ऑप्शन डी पीलीबंगा। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन बी आहड़। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 से हमारा, राजस्थान के किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी भागोर, ऑप्शन डी गीलुंड। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी ताम्रकांस्य काल से, ऑप्शन सी लोहयुगीन काल से, ऑप्शन डी पूर्वपाषाण काल से। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन बी ताम्रकांस्य कांस्य काल से है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है हमारा, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी बेराट। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी गणेश सभ्यता। इसमें मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, राजस्थान के किस जिले में गीलुंड पुरातत्व स्थल उत्खनन स्थल स्थित है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, राजस्थान के किस जिले में गीलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उदयपुर। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी राजसमंद। गीलुंड राजसमंद में स्थित है। ये एक पुरातत्व स्थल है जो राजसमंद में स्थित है। प्रश्न चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए साबी नदी, ऑप्शन बी कोठारी नदी, ऑप्शन सी बेड़च नदी, ऑप्शन डी लूणी नदी। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए साबी नदी। जोधपुर सभ्यता साबी नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी बेराट, ऑप्शन डी बालातल। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी बेराट सभ्यता से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए सुनारी, ऑप्शन बी नगरी, ऑप्शन सी बरौर, ऑप्शन डी बागोर। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए सुनारी। यहाँ से लोह बनाने के लिए भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 26, बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? प्रश्न नंबर 26 है, बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी वी.एन. मिश्र, ऑप्शन सी आर.सी. अग्रवाल, ऑप्शन डी अमलानंद घोष। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होने वाला है वी.एन. मिश्र। इनके निर्देशन में बालातल सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 की ओर 27 की ओर।
रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? प्रश्न नंबर 27, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी बाजरा की, ऑप्शन सी चावल की, ऑप्शन डी मक्का की। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, चावल की खेती की जाती है रंगमहल में। और चलते प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, भीलवाड़ा में ओजियाना स्थल स्थित है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन ए विराट, ऑप्शन बी रंगमहल, ऑप्शन सी आड़, ऑप्शन डी बड़ोपाल। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, विराट सभ्यता से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न 31, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया था? ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी जोधपुरा में, ऑप्शन सी गणेश्वर में, ऑप्शन डी रेड में। प्रश्न नंबर 31 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना।